हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धातुओं के यौन परिष्करण की विधि का आधारभूत सिद्धांत है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है अशुद्धि की अपेक्षा शुद्ध धातु की अधिकतर गतिशीलता। विकल्प बी है शुद्ध धातु की अपेक्षा अशुद्धि का उच्चतर गलनांक। विकल्प सी है अशुद्धि की अपेक्षा ठोस धातु का अधिकतर उत्कृष्ट गुण। और विकल्प डी है ठोस की अपेक्षा गलित अवस्था में अशुद्धि की अधिकतर विलयता। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के आधारभूत सिद्धांत को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। यदि हम बात करें यौन परिष्करण जो विधि है इसके आधारभूत सिद्धांत की, तो आइए इस विधि के हम आधारभूत सिद्धांत की जो है मुख्य अवधारणा के रूप में समझते हैं। तो विधि का आधारभूत सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? यदि हम इस सिद्धांत को जानें तो इसके अनुसार ठोस की अपेक्षा गलित अवस्था में अशुद्धि की अधिकतर विलयता है। तो ये जो सिद्धांत है वो इस विधि में उपयोग लिया जाता है तथा इसके द्वारा हम शुद्धिकरण करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम विकल्प का चुनाव करेंगे कि धातुओं के यौन परिष्करण विधि का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है ठोस की अपेक्षा गलित अवस्था में अशुद्धि की अधिकतर विलयता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। जानते हैं यौन परिष्करण विधि में क्या होता है। जो अर्धचालक होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, इस प्रकार की धातुओं को शुद्धिकरण या शोधित किया जाता है। तो इस प्रकार की धातुओं को इस विधि द्वारा शोधित किया जाता है जिसका आधारभूत सिद्धांत ये है। और अब आइए हम विकल्प देखते हैं। जैसा कि हमने विकल्प का चुनाव किया, हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।